अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 और 8 ध्यान से देखो, दोनों एक जैसे हैं। मैं 8 वाला कर रहा हूं, 4 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? दोनों सेम ही सेम टाइप के क्वेश्चन है, दोनों में कॉट ही आ रहा है, तो मैं 8 वाला कर रहा हूं, ठीक है? और आपको 4 में बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सोचना है जैसा आपको क्वेश्चन नंबर 8 में करना है, एग्जैक्ट डिट्टो सेम, सिर्फ वैल्यू चेंज है बस। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब ये दिया हुआ है और आपको कुछ चेक करने को बोला है, ठीक है? तो चेक तो अपन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये खत्म कर ले पहले, खत्म हो गया। हाँ, अब यहाँ देखो, देखो अब 3 cot A is equal to 4, फटाफट अब आगे बैठो, यहाँ पे सही से बैठो बेटा, हवा नहीं आएगी फिर। हाँ पीछे यहाँ बैठ जाओ, एक यहाँ बैठ जाओ, बोले ऐसा हो तो एक यहाँ आ जाओ बेटा। अब देखो, अभी तक क्या था पता है, इससे पहले जो भी क्वेश्चन आए थे उसमें ऐसा होता था ना कि भाई 10A 7/4, तो हम क्या करते थे बताओ, क्या करते थे? 10 का फॉर्मूला क्या होता है? P/B, तो ऊपर P है, ऊपर 7 है, तो P क्या हो जाता था? 7। नीचे B है, नीचे 4 है, तो B क्या हो जाता था? 4। और हम क्या करते थे, यहाँ पे क्या लगा देते थे? K, क्या लगा देते थे? K। वो सारा मैंने समझाया था, पर दिक्कत ये कि ये तो ऐसा है ही नहीं। क्या ये वाला ऐसा है? अगर ये वाला ऐसा होता तो हम वही कॉट का लगाते फॉर्मूला, हमको पी बी या एच मिल जाता, तो कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, इसे डरते क्यों? आप नोटिस करो, ये 3 मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा? तो क्या आ गया? कॉट ए बराबर 4/3। अब लगा दो फॉर्मूला कॉट का, बन गया ना ऐसा। अरे हाँ, क्या ना, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, अभी देख सकते हो, B/P। अरे हाँ, क्या ना, सही है। ऊपर B है, ऊपर 4 है, तो बेटा B कितना आ गया? 4। और नीचे P है, नीचे P कितना हो गया? 3। और क्या लगा देंगे? K। अब मैंने क्या बताया था, क्या बनाएंगे अब नेक्स्ट स्टेप? राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ के ना ये बना दिया ट्रायंगल, यहाँ 90 बना दो। अब मैंने पहले ही बोला था, अगर यहाँ पे A लिखा है तो मतलब आपको नाम देना चाहिए ABC का, मतलब उसमें A आना चाहिए उसके नाम में। अब कभी भी A को 90 पे मत लिखना, मैं कारण बताया था कि 90 के अलावा जो होता है वो ये एंगल होता है ना। तो मुझे नाम देना है ABC, तो मैं A यहाँ लिख रहा हूँ, अब बाकी B और C आपकी जहाँ इच्छा है वो लिखो प्लीज। तो मैं B यहाँ लिख रहा हूँ, C यहाँ लिख रहा हूँ, एंगल बन गया। अब 90 के सामने H, कौन सा एंगल है? A, तो एंगल के सामने P, बचा हुआ B। अरे आगे ना, तो P कितना है? 3K, और B कितना है? 4K। कोई दिक्कत? अरे बोलो नहीं। अब क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। क्या लगाएंगे? सेम वही स्टेप, पार्ट नंबर 1। कौन सा थ्योरम लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम, राइट। क्या होता है? h² इज इक्वल टू B²। h कितना है? AC नहीं मालूम। P कितना है? 3K। अरे हाँ के ना, 3K का होल स्क्वायर। B कितना है? 4K का होल स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर। साइन से ऐड हो जाएंगे, 16 और 9 25, K का स्क्वायर K स्क्वायर, स्क्वायर क्या बनता है? अंडर रूट, ये बच गया AC। रूट 25 5, और रूट और स्क्वायर कट के
के। एनी डाउट टिल हियर? एसी आ गया 5 के। अरे बोलो, 100% गारंटी। कोई डाउट है? नहीं? पक्का? अरे बोलो ना यार। डन। ठीक है, अब आ गया एसी में ये 5, ये आ गया 5 के। अब बेटा अगर आपको तीनों साइड मालूम है तो आपको जो चाहिए आप वो निकाल सकते हो आराम से। अरे हाँ के ना? अब मुझे बताओ क्या यहाँ तो कुछ अलग किया हमने? नहीं, बार बार वही काम किया जो पहले कर रहे थे। अरे बोलो, है ना? अब क्या निकालना वो देख लो एक बार। चेक करना है, इसमें क्या करना है? चेक। अब देखो बेटा, चेक का मतलब क्या होता है? आपको लेफ्ट वाला पार्ट अलग सॉल्व करना है, राइट वाला पार्ट अलग सॉल्व करना है, और देखना कि लास्ट में आंसर सेम आता है कि नहीं आता। अगर आता तो क्या लिखोगे? यस, वरना क्या लिखोगे? नो। तो यहाँ दो पार्ट है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो पार्ट नंबर 2 अब मैं ले रहा हूं। आप अपने लेफ्ट वाले पार्ट को, वो कौन सा है? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस, मतलब इन शॉर्ट मुझे ये सॉल्व करने के लिए 10 की वैल्यू चाहिए। हाँ क्या ना? तो चलो निकाले 10 की वैल्यू। अरे बोलो, तो 10 क्या होता है? P अपॉन बी। अब मुझे P और B चाहिए एंगल ए के लिए, तो एंगल ए ये रहा, इसके सामने वाला P मतलब 3 के, अपॉन सामने वाला P बचा हुआ B मतलब 4 के। कट गया, कितना आया? 3/4। वैल्यू यहाँ पुट कर दो, है ना? तो वैल्यू पुट करते हैं। 1 माइनस 10 कितना है? 3/4 का स्क्वायर, और 1 प्लस ये कितना है? 3/4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। बेटा क्या ले लेंगे? एलसीएम। 16 वन जा 16, 9 वन जा 9, 16 वन जा 16 वन जा 16, 9 वन जा 9, 16 वन जा 16, 16 माइनस 9 7/16, 16 प्लस 9 25/16। कट गया, कितना आंसर आया? 7/20। एनी डाउट? नहीं? अब मुझे क्या करना है? राइट हैंड साइड, ये कौन सा था? अरे क्वेश्चन में लिखा है लेफ्ट साइड में ये। अब क्या लिखा है राइट साइड में? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, सिन नहीं है पापी। तो आपको ये निकालने के लिए साइन और कोस की वैल्यू चाहिए। अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना? तो निकालो ना, लगाओ फॉर्मूला। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच। एंगल के सामने, अच्छा 90 के सामने एच, तो एच कितना है? 5 के। एंगल ए है ना, तो ए के सामने पी बचा हुआ बी 4 के कट हो गया, 4/5 आ गया आंसर। अब हम निकालते हैं साइन की वैल्यू। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच, सही है। अच्छा एच कितना है बेटा? 5 के। ए, एंगल ए के सामने वाला पी 3 के। अरे हाँ के ना? कितना आया? 3/5। वैल्यू पुट करो। कॉस की वैल्यू कितनी? 4/5 का स्क्वायर। साइन की वैल्यू कितनी? 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25। नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले यू के यू माइनस हो जाएंगे। 16 माइनस 9 कितना आया? 7/25। ये आपका राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट और राइट दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो क्या बोलोगे? यस। क्या बोलोगे? डन? समझ गए? क्या बेटा? आई नहीं है, वो 1 माइनस है। अच्छा 10 आया नहीं है। अगर तुझे वो सॉल्व करना तो 10 की वैल्यू चाहिए कि ना? तो 10 की वैल्यू 10 की वैल्यू फॉर्म में से निकालेंगे। हाँ तो भाई बिना 10 के मालूम होते हुए तो कैसे सॉल्व करेगी उसको? तो 10 का लगा दिया फॉर्मूला, वो बाकी सब तो मैंने ट्रायंगल से निकाला है।
बेटा ना हेल्प क्यों लगा? कोई डाउट है बेटा? गाथा समझ गई, विधि समझ गई बेटा? ओके। एक ए ऑनलाइन में साक्षी है क्या? देखना, बता। साक्षी नहीं है? नाइन नाइन अभी नहीं करना। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों एक जैसे हैं। तो मैं 7 वाला कर रहा हूँ, आपको 5 वाला होमवर्क है। मतलब मैं होमवर्क में करवा दूंगा उसको, ठीक है, 5 वाले को। 4 और 8 सेम है, तो मैंने 8 करवाया है। और 5 और 7 सेम है, तो मैंने आपको 7 वाला का 7 वाला करवा। 5 वाला मैं आपको होमवर्क में मतलब करवा दूंगा। ठीक है। अब बेटा आप यहाँ पे ये बोलोगे कि सर ये तो स्कैम हो गया।
स्कैम हो गया ना, देखो स्कैम हो गया। सर अभी तो ऐसा ऐसे लिखा होता 10A या 10P, तो सर अगर ए लिखा है तो क्या नाम दे देते, ABC। पी लिखा है तो ट्रायंगल PQR। अब ये तो सर ये क्या है सर, ये जीरो भी नहीं है, ओ भी नहीं है बेटा, ये ना क्यू है। अब सब सुनना है यहाँ पे, ध्यान सुनो। अरे ढिंगले, અહીંયા जो ना बका, અહીંયા जो। देखो अभी तक ये ए था, ये पी था, तो अगर ए लिखा है तो हम ट्रायंगल क्या क्या नाम करते थे, ABC। हमको हिंट मिलता है ना कि ABC नाम देना चाहिए हमको। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं कि आप ट्रायंगल को हमेशा ABC नाम दो, अगर ए लिखा है तो आप चाहो तो APT, बस ए आना चाहिए उसमें बेसिकली। अरे हाँ के नाम, ए आना चाहिए, वो नाम तो फिर आपकी इच्छा है, पर अपन जल्दी क्या करते हैं ABC लिख देते हैं। कौन इतनी मगजमारी करे यार, अरे बोलो, बात समझ में आई कि नहीं है। अच्छा, अब ये ना तो एबीसी, अब ये ABCD का ना तो ओ है ना क्यू है, और ना ही ये नंबर्स का जीरो है। देखो ऐसा होता है कि अगर आपको किसी की उम्र मालूम नहीं है, हम क्या करते हैं, उसको एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, करते हैं ना ऐसे, करते कि नहीं करते, अरे करते कि नहीं करते, अरे हाँ के ना। अरे अब इतना तो किया है अपने, बड़े चैप्टर 3 पूरा वही है, लेट एक्स लेट वाई, कितना उसमें लेट लेट किया है, अरे बोलो, अरे किया कि नहीं किया यारो, किया है ना, अरे बोलो यार। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भी आपको कोई एंगल की वैल्यू नहीं मालूम होती है तो अपन क्या लिखते हैं, लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी वाई। पर एंगल के लिए मैथ्स में एक स्पेशल तरीके का वेरिएबल, एक स्पेशल सिंबल भी है, उसे बोलते हैं थीटा, क्या बोलते हैं, और ये वही सिंबल है। तो आपको अगर आपको कोई वैल्यू नहीं मालूम है एंगल की, तो हम बोलेंगे लेट द एंगल बी थीटा। सर क्या अगर मैं उसको एक्स मान दूंगा, तुमने पाप किया, कोई पाप नहीं किया, तो भी सही है। पर अगर ये लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ कि ये बिल्कुल एक्स वाई की तरह ही है, समझ गए, एक सिंबल। अरे हाँ क्या ना, अरे बोलो ना यार, ये एक सिंबल, डन, अरे बोलो, पक्का, गारंटी, ठीक। पर सर अभी भी एक तकलीफ है सर, एक तकलीफ है सर। सर अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो ट्रायंगल का नाम क्या दे, ABCPQR XYZ, तो आपकी जो मर्जी है वो नाम दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। हम फर्स्ट से ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल, अब आपकी जो इच्छा है नाम दे दो, ठीक है। क्या नाम देना है, ABC। कौन कौन ABC के फेवर में हैंड रेज करो, कौन कौन PQR के फेवर में हैंड रेज करो, कौन कौन XYZ के फेमस में फेवर में हैंड रेज करो। PQR जीत गया, चलो मेजोरिटी विंस। तो PQR, ओए ओए, PQR, डन। और आगे ना, बस ध्यान सुनना, ठीक है। अब देखो सर यहाँ लिखा है कॉट, फिर ये लिखा है थीटा। अब हम जानते हैं कि यहाँ ये वाला कभी 90 नहीं होता है, इसका मतलब ये जो थीटा है, या तो उसको यहाँ लिखना पड़ेगा या फिर यहाँ लिखना पड़ेगा। अरे हाँ के ना, अरे बोलो, अरे बोलो ना यार, अरे भाई बोलो, ये तुम मुंह क्यों लटकाते हो बार बार, अरे बोलो। बस सीधी बात है ना, जो भी कॉट के बाद में आता है या साइन के बाद में आता है वो 90 वाला नहीं होता है, 90 के अलावा जो दो होते हैं उनमें से कोई एक होता है। अब यहाँ लिखा है थीटा, अब तो कहाँ लिखे थे इसको, यहाँ पी की जगह लिखूं कि यहाँ लिखूं, तो आपकी इच्छा है फिर, आपको जो इजी लगता है वो करो। अरे हाँ के ना, अपने सिंपल रखना है बेटा, अपने हमेशा यहाँ लिख देने का, कोई मगजमारी नहीं करने की, यहाँ लिख दो थीटा, क्या लिख दो, समझ गए, डन। अब सब वो का वो खेल पूरा, 90 के सामने एच, अब यहाँ पे थीटा है ना, ये रहा थीटा, तो एंगल के सामने पी बचा हुआ बी, फट से लगा कॉट का फॉर्मूला। क्या होता है कॉट का फॉर्मूला, बी अपॉन पी, अरे बोलो, अरे बोलो, हाँ। तो ऊपर बी है, ऊपर 7, बी कितना हो गया 7, और के लगा दो। नीचे पी है, नीचे 8, पी कितना हो गया 8, और के लगा दो। तो आपको पी मालूम पड़ गया 8 के, बी मालूम पड़ गया 7 के, अरे बोलो। अब क्या निकालना है एच, क्या लगाएंगे पाइथागोरस, छापो फटाफट।
बी कितना है 7K, पी 8K, बी 7K। बातें नहीं तो डाउट है बेटा काव्यराज? बेटा समझ में आ रहा है खुशी? काव्य बेटा नंबर आ गया ना? नंबर आ गया सब सब्जेक्ट में? हाँ लो लिख दो, बताओ मुझे फटाफट। बता लिख, पास तो हो गया ना? देखो बच्चे 64 प्लस 49 कितना 113 और के स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या बनेगा? अब सब सुनो बेटा, रूट 113 का आंसर नहीं होता, ये रूट में ही रहेगा। और के का स्क्वायर और रूट कट जाएगा, के बाहर आ जाएगा। ये आंसर आया। क्या आंसर आया? रूट 113 के, पी आर आ गया हमारा। डन। बेटा यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। मैथ में कितने 90? सच में कि झूठ लिखा है? अच्छा पास हो गया तो? बधाई हो। कोई नहीं बेटा, करने से ज्यादा एबिलिटी है तो और करना है, ठीक है? तो इससे शुरुआत है। अब देखो बेटा, ये तो आपको सबको मालूम है, ट्रायंगल की जब तीनों साइड आ जाती है फिर तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ऐसा अरे है कि नहीं सेम ऐसा? सही है ना? राइट। अब देखो जो मुझे पहला वाला निकालना है उसमें साइन और कॉस आ रहा है, तो क्या करेंगे? पहले साइन और कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे और उनकी वैल्यू मालूम करेंगे। पर उससे पहले थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। डेनिस बेटा वो सब आगे रख सकते, जूम हो गया वीडियो? जूम किया बेटा? कैच। हाँ बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख रहा है गाथा विधि? अब दिख रहा है? क्यों, क्या हो गया? वीडियो तो हम कर, क्या हो गया? क्यों?
ओके, अब सुनो बातें नहीं। देखो, तो आप ये समझ गए होंगे कि आपको साइन और कॉस चाहिए, पर उससे पहले स्मार्ट वर्क करो। अब जो ये सोचा कि हम साइन निकालेंगे कॉस निकालेंगे फिर अलग अलग फुट करेंगे, वो मत करना, लंबा पड़ेगा और फिर रूट और है, प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो एक काम क्या करोगे, सुनो सर, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, कैसा नहीं हो रहा, देखो ये प्लस ये, फिर ये माइनस ये, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा है कि नहीं है? देखो अगर आप ये करोगे तो आपको फायदा क्या होगा कि स्क्वायर आएगा, और हम जानते हैं कि स्क्वायर और रूट कट जाते हैं। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आपको रूट का बोझ लेके चलना पड़ेगा, फिर आपको वो तकलीफ देगा। बात समझ में आई? अरे हाँ के ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? सही है, तो बेटर है कि लगा दो। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर, ए कौन है, वन, वन का स्क्वायर वन, माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ बी कौन है, साइन, मतलब साइन का स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं? फिर ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो वही क्या होता है, ए का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, माइनस बी का स्क्वायर, बी कौन है, कॉस। कोई डाउट? अब देखो, अब थोड़ा सा इजी हो गया ना, छोटा बन गया। अब साइन और कॉस निकाल दो। तो सर साइन और कॉस, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच, ठीक है। चल भाई आ रहा है, बता कौन पी कौन एच, साइड का नाम बोल, पी कितना एच कितना। तो डिंगली चश्मा पहन के आया करना, फिर आगे बैठा कर बेटा, तो जिसकी भी स्पेक्ट पहन के आया करो ना यार, तेरी आंखें भी खराब हो जाएगी, तेरा माथा भी दुखेगा फिर। आना बता, पी कितना, 8 के, थीटा है ना, थीटा एंगल के सामने वाला पी, हाँ के ना। जेनु एच कितना, √113 के, अरे हाँ के ना, के कट गया तो आ गया आंसर। अब कॉस निकालते हैं, कॉस का फॉर्मूला क्या खुशी, बी बाय एच, खुशी बी की वाली बता। हाँ 7, एंगल के सामने पी बचा हुआ बी, 7 के कितना आया, और एच कितना है, √113 और के कट गया, समझ गए। तो साइन की वैल्यू कितनी आई, 8/√113, कॉस की कितनी है, 7/√113, वैल्यू पुट कर दो बेटा इसमें, 1 माइनस साइन कितना है, 8/√113 स्क्वायर, 1 माइनस कॉस कितना है, 7/√113 उसका 1, 8 का स्क्वायर 64, रूट और स्क्वायर कट के 113, 7 का स्क्वायर 49, रूट और स्क्वायर कट के 113। अब एक बार, अब सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये इससे ये इससे ये इससे, 1 इंटू 113 113 माइनस 164 64, 1 इंटू 113 113, इसको इससे इसको इससे इसको इससे, 1 इंटू 113 113, 1 इंटू 49 49, 1 इंटू 113 113। अब बेटा ये क्या हो गया, 113 माइनस 64 49 आ गया था, 49 माइनस कर देना सिंपल, और 113 माइनस फोर्टी कितना आएगा, 64 माइनस कर देना, 64 आएगा। ये हो गया 113, ये हो गया ए बी सी और डी, ए इंटू डी बी इंटू सी, तो 49 इंटू 113, फिर बी 113 इंटू सी 60, कट गया, कितना आंसर आया, 49/60। अब बेटा सेकंड नंबर करते हैं। अब बेटा क्या निकालना, सेकंड में क्या निकालना, क्या निकालना, देखो कॉट का, अरे पढ़ो ना क्या लिखा है, सेकंड में क्या लिखा है, कॉट, ए कॉट तो ऑलरेडी दिया हुआ है 7/8, बस पुट कर दो 7/8 और उसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर
49, 8 का स्क्वायर 64। डन। विदाउट। पक्का। बेटा गाथा समझ गई, विधि समझ गई, काव्य समझा बेटा? थोड़ा आगे कर, फिर ले ले। हाँ बेटा। बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ये तो समझ में आया ना वैल्यू पुट की। हाँ फिर एक 8 का स्क्वायर 64, रूट और स्क्वायर कट के 113। हाँ फिर बेटा एलसीएम लिया ना, मतलब वो जानती है ना वो। तो यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। अब देखो बेटा, ये इनको माइनस करना है, 113 माइनस 64। हाँ ये माइनस किया तो 49 आया, ये 113 ऐसे का ऐसे, इनको माइनस करेगी तो 64 आएगा, 113 ऐसे का ऐसे, बाद में तो कट किया फिर। ठीक है। वेलकम बच्चा। एंड बेटा विधि, हु इज द न्यू वाइस प्रिंसिपल? मैम आज ही गए ना? ओके। तो आज किस दिन का हुआ था बेटा फेयरवेल और? ओके। So it was totally plain, eh? Hmm. Hmm. बेटा तो अब तो कितना देर लिख रहे हो यार। 6 पढ़ा वो चलेगा, क्या तकलीफ दे रहा है? शांति सो रहा है बेटा वो।
एक ही। फाइन। अब सुनो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 10 बचे, 11 वाला ट्रू फॉल्स है, और साथ में बाद में करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ, ठीक है, वो देख लो एक बार। वैसे बेटा वो टाइप का हमने ऑलरेडी कर लिया है, पर एक बार इसको वापस से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। वैल्यू से पुट करने का, जस्ट वैल्यू पुट करने का। देखो बेटा सीधी सी बात है, ओए 10a दिया हुआ है, 1/√3। बेटा देखो देखो क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल एबीसी, नाम क्या देना है, नाम क्या देना है, और देखो वहां पे लिखा है राइट एंगल एट, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो क्या लिखा है, राइट एंगल एट बी, मतलब 90 वाला बी है, पहले से बोल दिया इन्होंने। इसका मतलब बचा हुआ क्या हो जाएगा, ए और सी, तो ये ए बी और ये सी। अब क्या करेंगे सर, वही काम, tan का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन बी, P अपॉन, अरे P अपॉन ऊपर। अच्छा अब बेटा सुनो यार, यहाँ एक लोचा है। अब ये जो P और B है ये A के हिसाब से, अरे हाँ क्या ना, अरे बोलो हाँ, तो आ जाओ। अब मुझे बताओ P, तो एंगल A के, ये रहा एंगल A, एंगल के सामने वाला P, बचा हुआ B, ठीक है। तो ऊपर है P, तो P कितना हो जाएगा 1, और क्या लगा देंगे K, 1K, और B, तो P कितना हो गया 1 और K, मिल गया। और B नीचे √3 है, तो क्या हो जाएगा √3 और K, तो ये कितना आ गया √3 और K। तो मैंने फटाफट से ये दो साइड मालूम कर ली, कोई तकलीफ, पर ये A के लिए ना, एंगल के सामने वाला P, तो P कितना है 1K, और बचा हुआ B, 90 के सामने क्या होता है H, अरे हाँ क्या ना, अरे बोलो यार, ये पहले भी तो ये किया था, अरे बोलो। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस, सेम स्टेप, H कितना है बेटा AC, इसका स्क्वायर, P कितना है सर, पाइथागोरस में P और B अपन मन से किसी को भी ले सकते हैं, तो मैं इसको ले लेता हूँ P, 1K का स्क्वायर, और फिर इसको ले लेता हूँ B, √3K का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, K का स्क्वायर K स्क्वायर, रूट और करके 3K का स्क्वायर K स्क्वायर, डन। 3 और कोई नंबर नहीं, मतलब 1, 3 प्लस 1 कितना होता है 4, और K स्क्वायर, स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों, √4K स्क्वायर, √4 होता है 2, और रूट और स्क्वायर कट के K, अरे हाँ के ना, अरे बोलो यारो, अरे बोलो ना यार, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, एनी डाउट टिल हियर, कोई सिंगल सा भी डाउट, आयोटा भी डाउट नहीं, अरे आगे ना, अरे बोलो भाई, पक्का, डन। अब बोलो सर ये तो वही है जो मैंने बार बार किया, तो वापस से सम क्यों करवाया, ये होमवर्क क्यों नहीं दिया, कारण है कि इसमें है ना, अब बेटा कोई सब लिखना बंद कर दो, स्टॉप, जो बेटा लिखा उसके तरफ ये मार्कर छुट्टा आएगा। अब यहाँ देखना, देखो मैं पहले से बोल रहा हूँ, एग्जाम के बाहर आओगे फिर आप रोगे कि अरे सर गलती हो गई माफ कर दो, अब से ऐसी भूल नहीं करेंगे। उस भूल से बचने का तरीका बता रहा हूँ, मुझे इसको सॉल्व करने के लिए साइन कॉस, पर देखो यहाँ पर ट्विस्ट है, एक बार साइन ए का निकालना है, एक बार साइन सी का निकालना है, और हम जानते हैं कि एंगल के हिसाब से पी और बी भी चेंज हो जाते हैं, अरे हाँ के ना, थोड़ा दिमाग से काम लेना,
किससे? डी मार्क्स। अरे हाँ के ना? पहले मुझे निकालना है बेटा, समझ में आ रहा है गाथा विधि? ओए गाथा समझ में आ रहा है? हाँ, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच। अब ये पूरा जो आंसर है ये बताएगी खुशी। बता खुशी, पी कितना? यहाँ मत देखना, यहाँ देखना। कौन सा एंगल है? ए। ए पे आ जाओ। एंगल के सामने वाला पी कौन है? 1K। अरे हाँ के ना? तो 1K। एच कितना? एच फिक्स होता है, एच तो फिक्स है, 90 सामने। 2K कट गया, कितना आया? 1/2। अब मुझे चाहिए साइन सी। साइन का फॉर्मूला तो पी बाय एच ही है। अब ये आंसर बताएगी सामर्थ्य, पर इस बार सी के लिए चाहिए पी। देखो सुनो सुनो, एच तो फिक्स है। एच कितना सैम? सैम को बोलने दे भाई। कौन है ये डबल? कौन डबल रोल बोला? ये कौन बोला? खुशी हंसी कैसे रही है? 2K तू नहीं बोलेगी अब? हाँ सैम बोल। देखो बेटा, अब ये एंगल कौन सा है? सी। तो अब सी, यहाँ आ जाओ, एंगल के सामने वाला पी √3। बस ये ध्यान रखो। समझ में आ गई बात? बेटा सबकी बारी आई, चिंता मत करो। अभी कट गया, कितना आंसर आया? √3/2। गौथा कॉस सी। कॉस सी चाहिए ना? हाँ गौथा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता है? विधि तू बता, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ओए, कॉस का मतलब ये भी होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, तो भी सही है ना? बी का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट साइड ही होता है, मैंने लिखा था फर्स्ट पेज में। डरना मत, कभी एमसीक्यू में ध्यान रखना। अच्छा बेटा, तो अब गाथा बता बेटा, कितना होगा बी का वैल्यू? हाँ यार गजब नहीं है, बी तो √3 के नहीं है। जैनिश सही है ना? बी तो √3 के है। क्यों? अच्छा, बी वाला एंगल के सामने वाला मतलब 2K। बताओ बाबू, क्या होगा बी का वैल्यू? 1K। क्यों? हाँ तो उसके सामने वाला कौन है? भूल गए? हाँ तो हाँ, तो बिल्कुल। अबे पी और बी एंगल को देख के निकाल, 90 को देखना ही नहीं है। यहां लिखा है सी, कॉस सी, तो सी के पास आओ। अब एंगल के सामने वाला पी होता है, तो बचा हुआ पी होता है। अरे बोलो यार। ओए, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? गणेश समझा? तो देखो, क्योंकि यहाँ पे एंगल सी है बापू, एंगल एंगल सी है, इसके सामने वाला पी, बचा हुआ बी। समझे? इसलिए अभी कौन होगा? 1 और K। और एच तो फिक्स होता है 90 के सामने। 2। ठीक है जैनिश, बता कॉस ए निकालना है। कॉस का होना जैनिश बता B/H। अब बता बी कितना? कोई नहीं बोलेगा। 1K पक्का? गारंटी? बाबू बताओ अब बी कितना? हाँ 1। नंदू बता। √3। एक मिनट इसके सब छुपे। कौन सा एंगल है इस बार कॉस ए में? कौन सा एंगल है? ए है। तो ए के सामने क्या होता है? पी। बचा हुआ बी, बचा हुआ कौन है? √3 के। बचा हुआ कौन है? √3 के। अरे हाँ के ना? अरे भैया सुनो भाई सुनो,
सिंपल है बहुत। पहले एंगल देखो, ए है, ए पे आ जाओ, सामने वाला पी बचा हुआ, ये तो 90 के सामने, इसको देखना भी नहीं हो तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। एंगल के सामने पी बचा हुआ बी, √3 के, और नीचे एच कितना है, कितना आया। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है बस, समझ गए। अरे आगे ना, देखो बेटा कैसे करना है, साइन ए कितना आया, इंटू कॉस सी कितना आया, प्लस कॉस ए कितना आया, इंटू साइन सी कितना आया। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 इंटू √3, 3 2 2 जा 4, समझ गए। आगे ना, छापो फटाफट छापो। कौन कौन लिख रहा था, चलो ऐसा भी है। कैसा है भाई, बढ़िया, समझ में आ रहा सब, छापो। ना बाबा ना, रीमा मुझे ही पकड़ के, है क्या नहीं सेम, रीमा से डर लगता है। ये चलता रहता वैक्यूम क्लीनर ऐसे अंदर, सब अंदर। आपने सुना है वो, पता है एक ऋषि मुनि ने पूरा समुद्र पी लिया था, ये ना तो अगस्त्य मुनि, बस उन्हीं की चेली है ये। एक बार उसको प्यास लगी, तो रस्ते में हेडपंप था, हेडपंप से पानी कम आ रहा था, तो मुंह लगाया, पूरा ग्राउंड वाटर खा ली। आजू बाजू के इलाके में पानी की कमी पड़ गई यार। यार कब से बातें कर रहे हो तुम, वो किसी देख के लिख दे। तो बेटा मोस्ट प्रोबेबली अपना 8.1 तो 2 सम बाकी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ, फिर 6 करवाऊंगा, ठीक है। स्कैम ऐसा का है, ऐसी मेरी इच्छा हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 जो है, जो हमने अभी तक किया उससे मैच खाता है, इसीलिए, और क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। ओ
क्या हुआ? मार्कर का है? कहीं तो है, मैं कहीं रखा है। मार्कर ला, मार्कर ला, मार्कर ला। मेरा गांडी चुरा लिया इसमें। रास्ते से तेरे भाई ये तो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ओए, अब ये हिसाब से होगा नहीं। ये पेन रखो नीचे, नोटबुक बंद। ओए रो, ये आता है क्वेश्चन नंबर 10 आता है तो पूरा कर ले, बाकी सब बंद। निधि की बुआ। ओके, नोटबुक बंद, क्लोज, बंद। अबे मेरा मार्कर टूट गया। बंद कर। सच में टूट गया, देखो क्रैक आ गया इसमें। क्या एडमिट करे तुझे? ओए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये बना दिया राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट, तो ये क्यू 90 डिग्री, बाकी पी और आर बन गया। मैंने कुछ नहीं किया, जो इसने बोला मैं करता जा रहा हूं, ठीक है। क्या बोलता है आगे देखो, गिवन क्या क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25, इक्वेशन नंबर 1। पी क्यू कितना है, 5 है। कहा है पी क्यू, ये रहा, यहाँ 5 लिख दो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलो, अरे बोलो यारो।
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? साइन पी, कॉस पी, टेन पी। सर देख, अभी तक क्या होता था पता है? अब ये सम क्यों अलग है बाकी सम से? सुन, अभी तक होता ये था कि हमको ट्रायंगल की दो साइड मालूम होती थी, पाइथागोरस से क्या करते थे, तीसरी निकालते थे। जैसे ही ट्रायंगल की तीन साइड आई, फिर तो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो, निकाल देते थे हमारे यहाँ के ना। अरे बोलो यारो, इस बार तकलीफ ये है कि हमको सिर्फ एक ही साइड दी और नहीं दो साइड दी है, वो 25। अरे पर वो थोड़ी कोई अकेला पी आर है, वो तो पी आर और क्यू आर मिला के है। अरे बोलो, अब फंस गए, समझ गए? अरे यार, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? अच्छा देखो, इससे पहले बेटा जितने भी क्वेश्चन थे उसमें क्या होता था यार, देख ध्यान से देख, हमको हमेशा दो साइड दी होती थी। तुम क्या करते थे? पाइथागोरस से किसे निकालते थे? एक बार ट्रायंगल की तीन साइड आ गई, फिर तो हम साइन कॉस निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूला लगा के। सही बात है, पक्का? इस क्वेश्चन में तुम नोटिस करेगी केवल पी क्यू दिया हुआ है, ना तो क्यू आर दिया है ना पी आर दिया। सही है ना? अच्छा 25 क्या पी क्यू है? क्या क्यू आर है? नहीं, वो क्यू आर और पी आर और क्यू आर मिला के 25। वो अकेले कितने वो मुझे नहीं मालूम। मैं बोलूं मेरे पास और क्रिमिनल के पास, दोनों के पास मिला के 25 रुपए, मेरे पास कितने क्या मालूम, वो तो मिला के 25 है ना। मेरे अकेले के पास कितने वो नहीं मालूम है आपको। अरे बोलो, अरे हाँ क्या ना? सही है, क्या करे थे? सही है, तो सुनो अब क्या करना है मैं बता, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। अरे यार कौन सा ट्रायंगल है? क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। बोलो सर, वो सर पक्का है, वो तो लॉक कर दो सर। उससे पहले 90 के सामने एच। अब रही बात पी और बी की, वो तो फिर एंगल के हिसाब से होता है, आगे ना। पार्ट नंबर 1 क्या लगाना है? इस क्वेश्चन को, ये आपका पहली बार आप याद कर रहे हो, कर लो याद। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, सर एच तो फिक्स है 90 के सामने, वो कौन है? पी आर। उसका स्क्वायर नहीं मालूम है मुझे। अब सर पी और बी, सर देखो ऐसा है कि पाइथागोरस में अपन पी और बी किसी भी ले सकते हैं। अरे हाँ के ना? अरे बोलो यार, तो ये दो साइड है, मैं इसको ले लेता हूँ पी, मेरी मर्जी है ना, तो कोई भी लोग ले आप, मैं इसको पी ले लेता हूँ, तो पी हो गया 5। तो अगर इसको लिया है पी, क्या बन जाएगा? बी क्यू आर, मुझे वो भी नहीं मालूम है। ठीक, 5 का स्क्वायर 25, क्यू आर का क्यू आर, इक्वेशन नंबर। अब मुझे एक बात बताओ सर, यहाँ पे एक साथ में दो दो चीजें हैं, पी आर और क्यू आर, क्या हम कभी भी दोनों चीजें एक साथ सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, हमें दो चीजें नहीं मालूम है ना। अरे हाँ के ना? अरे बोलो। और सर यहाँ पे दो चीजें आ रही है, इससे स्क्वायर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अरे हाँ के ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे हाँ के ना? अब मुझे बात बताओ, दो चीजें हैं पी आर और क्यू आर, दोनों नहीं मालूम है, तो क्या करते चैप्टर नंबर 4 में? या तो एक्स को बनाते थे वाई, या वाई को बनाते थे एक्स। तो एक काम करते, या तो पी आर को बना दो क्यू आर, या क्यू आर को बना दो पी आर। अरे हाँ के ना? अगर मैं पी आर की जगह क्यू आर लेके आ जाऊं तो सब क्यू आर बन जाएंगे, और जब एक अकेला होता है तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। अरे बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो ना यार, सही बात है ना कि नहीं? सही सही बात नहीं है? सही बात है, ऐसा ही होता है हर बार, होता है कि नहीं होता है? पक्का? तो बस हम क्या करेंगे पता है, हम क्यू आर को बना देते हैं पी आर। वो आपकी इच्छा है, कुछ भी करो भले। पर बनाएंगे कहां से? ये दिया है ना क्वेश्चन नंबर 1, दिख रहा है ये 1 वाला। देखो मैं कैसे करता हूं, पहले मैं लिखूंगा फ्रॉम 1, क्या लिखूंगा? फ्रॉम 1। मैं 1 वाले को वापस से लिख रहा हूं, पी आर प्लस क्यू आर 25 है। अच्छा, प्लस क्या बनेगा? माइनस। अरे बोलो, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में किया है वही करना। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया? 3। अरे बोलो, अब इसको क्या पुट करेंगे? 2 में। क्या पुट करेंगे? 2 में। जहां जहां पी आर है वहां वाले दो क्यू आर।
अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको यहाँ पे पी आर भी नहीं मालूम, क्यू आर भी नहीं मालूम, और मैथ्स में हम दो चीजें एक साथ में निकाल नहीं सकते। तो या तो पी आर को बनाओ क्यू आर, या क्यू आर को बनाओ पी आर। एक्स को बनाओ वाई, या वाई को बनाओ एक्स, वो आपकी कोई अपनी इच्छा होती है, कोई भी करो बोले आप। तो मैंने क्या बना दिया, पी आर को क्यू आर। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर, तो क्या लिखेंगे, पुट 3 इन। अब बेटा पी आर की जगह क्या आ गया आपका, 25 माइनस क्यू आर, और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस। एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। पक्का? गारंटी? 100%? आगे बढ़ो बेटा, ऑनलाइन वाले समझ गए? ओके, अब देखो सिंपल, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2 ए बी, 25 टू जा 50 क्यू आर, अरे हाँ के ना, प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है, क्यू आर, उसका स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं? इधर बचा 25 प्लस, कोई डाउट बेटा? अरे बोलो ना यारो, नहीं? कोई डाउट नहीं? अब सिंपल बेटा, काम करो, एक काम करो, ये नंबर है, अच्छा इसको उधर लेके जाओ, और क्यू आर को उधर लेके जाओ, 25 को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। 625 प्लस क्या बनेगा, ये ऑलरेडी इधर है, ये प्लस क्या बनेगा, अच्छा माइनस क्या बनेगा, प्लस 50 क्यू आर, और प्लस क्या बनेगा, माइनस क्यू आर। यहां तक कोई डाउट? सिंपल, इन दोनों को उधर लेके गए, माइनस बना प्लस, प्लस बना माइनस, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो इसका कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, क्या बनेगा, माइनस। कोई डाउट? कट गया? यहां कोई डाउट है तो बोलो। एनी डाउट? क्लियर? पक्का? डाउट है बेटा? सैम को डाउट है बेटा? नहीं? नंदू, जैनेश, धनेश, खुशी, डन। ऑनलाइन में डाउट है बेटा किसी को? काव्या? अब देखो सिंपल, अब 625 माइनस 25, 600, 600, इज इक्वल टू 50 क्यू आर। अब बेटा 50 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, 12 आ गया। क्यू आर कितना आ गया, तो क्यू आर आया 12 सेंटीमीटर। तो सर अब क्यू आर की वैल्यू जो है सर वो यहाँ पुट कर लेते हैं 3 में, तो पी आर है ना, तो हम जानते हैं कि पी आर कितना है हमारा 25 माइनस क्यू आर। अब पहले पुट करो 12, 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 30, सब आ गया। क्यू आर आ गया, कितना आया क्यू आर 12, और पी आर कितना आया 13। अभी आपको ट्रायंगल की तीनों साइड मालूम पड़ गई, कोई तकलीफ? अब तो सब निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन, कोई तकलीफ है? अब समझ में आया कि इसमें हमने तीनों साइड कैसे निकाली। अब यहाँ के ना एट द एंड सब कट जाता है, क्यू आर आ जाता है, क्यू आर की वैल्यू पुट करते हैं तो पी आर आ जाता है, तीनों आ गए। अब साइन कॉस टेन सब निकालो, कोई डाउट नहीं? साइन पी, पी बाय एच, बाबू बताओ एच कितना है? लिखो लिखो लिखो, अब लिखो, अब लिखो, जो समझ में आ गया लिखो। एच कितना है बाबू?
90 के सामने डर मत, बिंदास बोल। और 6 होता गलत चलेगा, तू मुझे 10 बार पूछ ले, समझ में नहीं आया तू, और तू भले ही गलत बोल। देख यार, मेरी बात सब सुनो यार, यहाँ गलत बोलने की कोई डांट नहीं है, बस कोशिश करते रहो। और बोल दोस्तों समझ में नहीं, मतलब मैं समझाऊंगा 10 बार, मना नहीं है। 90 के सामने बिंदास बोल 13। अब बता पी कौन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आया है पी, तो पी के सामने वाला है ना। वेरी गुड, सब हो गया सिंपल। जेनो, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाय एच। बता बी कौन? हाँ जैनिश, पहले एंगल दे। कॉस के साथ में कौन सा एंगल आया है? पी। तो पी के सामने वाला तो पी, बचा हुआ बी। कौन सा एंगल है ये? तो इसके सामने वाला पी, बचा हुआ, समझ रहा है भाई? एच कितना हो गया? क्यों? 90 के सामने, सामने कौन है? 30। हाँ बता गणेश, पी और बी। पहले एंगल पकड़, फिर एंगल के सामने वाला पी, बचा हुआ बी। पहले एंगल कौन सा है, एंगल कौन सा है? हाँ ये इसके जो साथ में लिखा है वो, तो यहाँ अब एंगल पहुंच गया। अब इसके सामने कौन है? हाँ तो वो पी, बचा हुआ कौन है? तो इतना ही है। बस हो गया, आज हुआ। एक्सरसाइज कर दो।